नमस्ते साइंस फैंस। आपने हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में सुना है? ये बहुत बड़ी बात है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी गाड़ियां चलाएं, घर गर्म करें और फैक्ट्रीज को बिना किसी प्रदूषण के फ्यूल दें। यही हाइड्रोजन इकोनॉमी का वादा है। फॉसिल फ्यूल्स के बजाय ये नया एनर्जी सिस्टम हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी कैरियर की तरह यूज करेगा। हाइड्रोजन सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जा सकता है, जो इसे फॉसिल फ्यूल्स का एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव बनाता है। और सबसे अच्छी बात, जब हाइड्रोजन जलता है तो सिर्फ पानी की भाप बनती है। हाँ, कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं, कोई एयर पोल्यूशन नहीं, सिर्फ क्लीन एनर्जी। हाइड्रोजन इकोनॉमी में शिफ्ट होना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने, नई जॉब्स बनाने और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम हाइड्रोजन की एक्साइटिंग दुनिया में जाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइड्रोजन कोई नई खोज नहीं है। असल में इसे सबसे पहले 1766 में इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। कैवेंडिश ने इसे इनफ्लैमेबल एयर कहा क्योंकि ये जलता था, लेकिन बहुत बाद में लोगों ने हाइड्रोजन को फ्यूल सोर्स मानना शुरू किया। अब 1970 और ऑयल क्राइसिस की बात करते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने के साथ लोगों ने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तलाश शुरू कर दी और हाइड्रोजन फिर से चर्चा में आ गया। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने हाइड्रोजन प्रोडक्शन और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में काफी प्रोग्रेस की, लेकिन उस समय ऑयल की कम कीमत के कारण हाइड्रोजन का मुकाबला करना मुश्किल था। आज क्लाइमेट चेंज से निपटने की जरूरत के साथ हाइड्रोजन एक बार फिर से जरूरी हो गया है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट कर रही हैं और हाइड्रोजन इकोनॉमी तेजी से आगे भी रेच रही है। अब यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सारा हाइड्रोजन एक जैसा नहीं होता। इंद्रधनुष के रंगों की तरह हाइड्रोजन अलग अलग फॉर्म्स में आता है। हर एक का एनवायरमेंटल इंपैक्ट अलग होता है। चलो ग्रे हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। ये आजकल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोजन है और ये नेचुरल गैस, एक फॉसिल फ्यूल से बनता है। हालांकि ये तरीका सस्ता और एफिशिएंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। अगला है ब्लू हाइड्रोजन। ये भी नेचुरल गैस से बनता है, लेकिन एक खास फर्क के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को कैप्चर करके जमीन के नीचे स्टोर किया जाता है, जिससे वो हवा में नहीं जाते। इससे ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन से ज्यादा क्लीन ऑप्शन बन जाता है, लेकिन ये अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करता है। आखिर में हमारे पास सबसे खास है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर का यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके बनाया जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशंस नहीं होती, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन सबसे क्लीन और सस्टेनेबल ऑप्शन बन जाता है। आप सोच रहे होंगे, आजकल ये सारा हाइड्रोजन कहां यूज हो रहा है? ज्यादातर इसका यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है, जैसे ऑयल रिफाइनिंग और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। हाइड्रोजन का यूज प्लास्टिक से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में भी होता है। ऑयल रिफाइनरीज में हाइड्रोजन का यूज क्रूड ऑयल से इंप्यूरिटीज हटाने के लिए किया जाता है, जिससे ये गैसोलीन, डीजल और दूसरे फ्यूल्स में यूज के लिए सूटेबल बन जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया बनाया जाता है, जो फर्टिलाइजर्स में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। हालांकि ये एप्लीकेशन जरूरी हैं, ये अक्सर ग्रे हाइड्रोजन पर डिपेंड करते हैं, जो अभी भी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में कंट्रीब्यूट करता है। असली बदलाव इन इंडस्ट्रीज को ग्रीन हाइड्रोजन यूज करने के लिए शिफ्ट करना होगा, जिससे उनके कार्बन फुटप्रिंट में काफी कमी आएगी। सेक्शन 5 हाइड्रोजन टुमारो, फ्रॉम ट्रक्स टू प्लेन्स टू पावर ग्रिड्स। हाइड्रोजन के फ्यूचर में बहुत सी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एनर्जी स्टोरेज तक कई सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला सकता है। चलो ट्रांसपोर्टेशन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स जैसे कार्स, बसेस और ट्रक्स आजकल रोड्स पर हैं और ये गैसोलीन और डीजल व्हीकल्स का एक अच्छा अल्टरनेटिव है। ये व्हीकल्स फ्यूल सेल्स यूज करते हैं, जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके मोटर को पावर देते हैं और सिर्फ वाटर वेपर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। लेकिन ये सिर्फ कार्स और ट्रक्स की बात नहीं है। हाइड्रोजन शिप्स, ट्रेन्स और यहां तक कि एयरप्लेन्स को भी पावर दे सकता है। कंपनीज हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को काफी कम कर सकते हैं। हाइड्रोजन हमारे फ्यूचर एनर्जी सिस्टम में भी
एक जरूरी रोल प्ले कर सकता है। इसे ज्यादा क्वांटिटी में और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, जो इसे रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करने का एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। सोचो, दिन में जनरेट होने वाली एक्सेस सोलर पावर का यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए, जिसका यूज फिर रात में या जब सन नहीं शाइनिंग कर रहा हो तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 6, हर्डल्स ऑन द रोड टू अ हाइड्रोजन फ्यूचर। हालांकि हाइड्रोजन की क्षमता अनडिनायबल है, फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है इससे पहले कि ये मेन स्ट्रीम एनर्जी सोर्स बन सके। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। हाइड्रोजन एक बहुत हल्की गैस है, जिससे इसे ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। इसे कंप्रेस या लिक्विफाई करने की जरूरत होती है, जिसके लिए एनर्जी और स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सेफ्टी एक और कंसर्न है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा फ्लैमेबल है और अगर इसे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो ये एक्सप्लोड हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। एक और चैलेंज है कॉस्ट। फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना ग्रे हाइड्रोजन से ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और प्रोडक्शन स्केल अप होगा, आने वाले सालों में ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट काफी कम होने की उम्मीद है। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस, मेकिंग ग्रीन हाइड्रोजन अफोर्डेबल। अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस इन चैलेंजेस से ओवरकम करने और ग्रीन हाइड्रोजन को ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट कर रही हैं। फोकस के की एरियाज में से एक है इलेक्ट्रोलाइजर्स, जो पानी से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करना। रिसर्चर्स नए मटेरियल्स और डिजाइन्स डेवलप कर रहे हैं जो हाइड्रोजन को ज्यादा एफिशिएंटली और कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सके। फोकस का एक और एरिया है नए स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस डेवलप करना। इसमें लाइट वेट हाइड्रोजन टैंक्स के लिए नए मटेरियल्स एक्सप्लोर करना, साथ ही लंबी डिस्टेंसेस तक हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शामिल है। गवर्नमेंट्स ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और यूज को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट कर रही हैं। इन पॉलिसीज में कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स, टैक्स क्रेडिट्स और सब्सिडीज शामिल हैं। Section 8, Conclusion, Hydrogen, a key to unlocking a sustainable future. हाइड्रोजन इकोनॉमी एक क्लीनर, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस रखती है। हालांकि अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें ओवरकम करना है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे एडवांसमेंट्स, बढ़ते इन्वेस्टमेंट्स और सपोर्टिव पॉलिसीज के साथ मिलकर हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूचर का रास्ता बना रहे हैं। ग्रे हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट करके हम इंडस्ट्रीज को डिकार्बनाइज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन ला सकते हैं और एक ज्यादा रेजिलिएंट और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम बना सकते हैं। हाइड्रोजन इकोनॉमी सिर्फ एक दूर का सपना नहीं है, ये हकीकत बन रही है और ये आपके सोचने से भी तेजी से हो रहा है। तो बने रहें साइंस फैंस, क्योंकि एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है और ये हाइड्रोजन से पावर्ड है।